अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 26 फरवरी 2021। तो आज मैं आपसे डॉन का ओपिनियन करा रहा हूँ। वो है वैक्सीन अपटेक और इसकी जो राइटर हैं वो हैं माहा रहमान। अच्छा, अब पहले हम अपटेक देख लेते हैं क्या होता है। अपटेक होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ की कंजम्पशन, उसका इस्तेमाल, इनटेक, यूटिलाइजेशन। और यहाँ किस चीज़ के इस्तेमाल की बात हो रही है? यहाँ पे हमारे पास बात हो रही है इसकी वैक्सीन अपटेक। ठीक है, कि जैसे कि आपको पता होगा कि हमने तकरीबन 5 लाख डोजेस मंगवाई थी चाइना से कि इस कोविड-19 का जो है वो मुकाबला किया जा सके। और फैसला किया गया था कि पहले मरले में जो है वो हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं उनको जो है ये लगाए जाएंगे, मतलब डॉक्टर्स, नर्सेज हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, कि उनको लगाए जाएंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे वही काम कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो जब ये मंगवाई जा रही थी वैक्सीन, तो तब लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल था कि भाई जैसे ही वैक्सीन आएगी तो लोग जोक कहेंगे कि जी हमें ये लगाई जाए वैक्सीन ताकि हम बच सकें इस वायरस से। लेकिन हुआ क्या है, इस ओपिनियन में राइटर ने क्या दिखाने की कोशिश की है कि हुआ इसका बिल्कुल उलट है। अब ये क्या है कि वैक्सीन जो है बहुत कम लोग लगवा रहे हैं, लोग हेजिटेंट हैं, रिलक्टेंट है ये वैक्सीन लगवाने से। और इसमें राइटर ने वजह जानने की कोशिश की है क्या है, क्योंकि ख्याल तो ये किया जा रहा था कि जी वैक्सीन जो है वो थोड़ी हो जाएगी और लोग बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन भी किया है दूसरे ममालिक के साथ भी कि किस तरीके से जो है वो मतलब हम कितना पीछे हैं ये वैक्सीनेट, मतलब इसमें आप कह लें कि जी वैक्सीनेशन करवाने में। ठीक है, अब इसमें एक और इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ का इस्तेमाल किया, ओमिशन बायस। वो हम इसको बाद में डिटेल में देखेंगे और बाकी वजूहात देखते हैं कि क्यों लोग नहीं लगवाना चाह रहे ये वायरस, ये जो है हमारे पास वैक्सीनेशन। अच्छा, अब इसको देखते हैं हम। अब ये कह रहे हैं कि जी बाय फरवरी 2021, यानी तब तक, ठीक है, यानी कि ज़ाहिर आज 26 फरवरी है तो सिर्फ 2 दिन पुरानी बात है, तो तब तक के वो स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि कितने लोगों को जो है ना वो वैक्सीनेट किया जा चुका था। उन्होंने कहा पाकिस्तान हैड वैक्सीनेटेड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड वैक्सीनेटेड। कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका था? 72,882 फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। और उसमें उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल की थी? यूटिलाइजिंग होता है इस्तेमाल करना। ये किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? पार्ट ऑफ द 500,000 साइनोफार्म वैक्सीन डोजेज इट हैड रिसीव फ्रॉम चाइना। कि ये 24 फरवरी 2021 तक पाकिस्तान ने है ना तकरीबन 72,882 जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स थे, ठीक है, उनको वैक्सीनेट किया था। और इस्तेमाल करते हुए कितनी, जो हमने 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीन डोजेज मंगवाई थी, कहाँ से? इट हैड रिसीव फ्रॉम चाइना। ठीक है, ये उन्होंने रिसीव की थी चाइना से। दिस मीन्स, अब यहाँ पे इसमें परसेंटेज में बता रहे हैं कि 0.03 डोजेज हैव बीन एडमिनिस्ट्रेड पर 100 सिटीजन इन द कंट्री। के 0.03 डोजेज हैं वो एडमिनिस्टर की गई हैं, वो यूज़ की गई हैं कितनों पे? पर 100 सिटीजन इन द कंट्री। और अब इसका मुकाबला किससे कर रहे हैं? बांग्लादेश से। बांग्लादेश स्टैंड्स एट 1.4 डोजेज पर 100। और इंडिया से अगर हम ना मतलब इस रीजन में ही राइटर जो इसको कंपैरिजन कर रही हैं कि पाकिस्तान कितना पीछे है ये वैक्सीनेशन लगवाने में। और कह रहे हैं इंडिया का क्या यहाँ पे रहा है कि इंडिया एट 0.83। तो अभी आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश 1.4 पे, इंडिया 0.83 में पर 100, और पाकिस्तान बिल्कुल ही 0.03 पे। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में जो है ख़ासतौर पे आप देखें ये हेल्थ केयर वर्कर्स वही नहीं लगाना चाह रहे। तो एक कॉमन मैन जो है, एक आम आदमी है, उसको ये समझाना कि भाई ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम कैसे समझाएंगे? ठीक है, तो ये हमने कंपैरिजन देख लिया पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया का। और आई कह रहे हैं वाइल द सप्लाई इज़ कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड क्या चीज़ होती है हमारे पास? कंस्ट्रेंड हमारे पास होती है कोई चीज़ कम होना ना, सिविली रिस्ट्रिक्टेड इन स्कोप, एक्सटेंट और एक्टिविटी। तो उन्होंने कहा ये सप्लाई है वो क्या है, बड़ी कंस्ट्रेंड है, बड़ी, तो जैसे मैं आपको बताया कि थोड़ी उसमें आई है मिकदार में। और ख्याल ये किया जा रहा था कि लोग ज़्यादा होंगे और ये सप्लाई कम होगी, और ये ख़ासतौर पे किसके लिए? डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि एक तो ज़ाहिर है सप्लाई का इशू लोगों को था कि भाई होगा, कम हो जाएगी, और दूसरा इशू था वो रोल आउट का था। रोल आउट क्या होता है? किसी चीज़ का लॉन्च करना। लॉन्च हम करते हैं, आगाज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ना, कोई नई चीज़ मार्केट में आती है ना, हम उसको रोल आउट बोलते हैं। तो ये रोल आउट जो था किस चीज़ का? इस
वैक्सीनेशन का, उसका क्या है, हैज़ हैड चैलेंजेस ऑफ इट्स ओन, कि उसके अपने ही जो है वो क्या है, चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं कि किस तरीके से लोगों को कन्विंस करना है। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि स्टेटिस्टिक्स बता के कि कितना ज़्यादा है 0.03 डोजेस एडमिनिस्ट्रेड पर 100 सिटीजन इन द कंट्री। अच्छा, अब आगे हम ये देखते हैं। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन रोल आउट इन पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड एन अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। अच्छा, अब ये जो आगाज़ था, ये जो वैक्सीनेशन रोल आउट प्लान था, यो मतलब कि ये लगाया जाएगा इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, तो उसने क्या रिसीव किया है यहाँ पे, अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। आपने वर्ड सुना होगा, इसका ऑपोजिट होता है अंडरवेलमिंग का, ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग होता है कि जब बहुत ज़्यादा जोश हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी भैया ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है या ओवरवेलमिंग रिएक्शन है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे इस वैक्सीन को लेके पाकिस्तान में लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है, अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग रहता है कि ज़्यादा लोगों ने इसको वो नहीं किया। एग्जैक्ट अगर मैं आपको इसको बताऊँ, वर्ड्स इसमें हमारे पास आ जाएगा, फेल टू इम्प्रेस और मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन समवन। ठीक है, तो किसी पे है ना वो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट ना कायम कर सको, यानी लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ पे ना तवज्जो नहीं दी, बड़ा अंडरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है। और किन की जानिब से रहा है, फ्रॉम फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी कि भाई ये आ गया है, हम इसको है ना ये वैक्सीनेशन लगवा लें। अच्छा, अब इसमें रीज़न क्या आया है कि एक तो ये जो 500,000 डोजेज़ जो आई हैं ना वैक्सीन की, वो आई थी चाइना से। तो हम वैसे भी हर चीज़ चाइना के मुकाबले में हो, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से हमने कोई चीज़ लेनी हो तो हम हमेशा मतलब कहेंगे कि भाई चाइना 2 नंबर ना हो, हम इंग्लैंड से या दूसरे यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो उन्होंने कहा अमंग्स दोज हु हैव रिफ्यूज्ड, उन लोगों में जिन्होंने ये रिफ्यूज़ किया है ये लगवाने से वैक्सीन, उसमें क्या था, सम हैव डन, कि कुछ ने ये किया है, क्यों, सो बिकॉज दे वांटेड टू वेट फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एक्स्ट्राजेनेकाज शिपमेंट टू पाकिस्तान, क्योंकि वो इंतज़ार करना चाहते थे कि ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है ना एक्स्ट्राजेनेका, ये इसकी शिपमेंट आए पाकिस्तान में तो फिर हम लगाए। तो मतलब ज़्यादा ट्रस्ट शो नहीं कर रहे थे यो चाइना की साइनोफार्म जो डोज है उससे। अच्छा, और कुछ और लोग क्या कर रहे थे, अदर्स वांट टू वेट एंड सी हाउ द वैक्सीन डिटर्स द स्प्रेड ऑफ द वायरस, और दूसरे लोग हैं ना वो इंतज़ार करके देखना चाह रहे थे कि भाई ये किस तरह प्रिवेंट करती है, किस तरह रोकती है ये इस वायरस के फैलाव को, क्योंकि ज़ाहिर है कोई नई चीज़ आती है तो आप देखना चाहते हो ये तो नहीं कि आप कहो कि जी हम लगाएं कोई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, कोई इसकी कॉम्प्लिकेशन हो जाए। तो उन्होंने कहा कुछ लोग तो इंतज़ार कर रहे थे कि जी एक्स्ट्राजेनेका की शिपमेंट आ जाए, ठीक है, और ये ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जो है, और कुछ जो इंतज़ार कर रहे थे कि देखें भाई इसका कोई रिएक्शन तो नहीं होता, तो इसलिए वो वेट कर रहे थे। देयर इज़ ए क्लियर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द एफिकेसी एंड इम्पैक्ट ऑफ द वैक्सीन। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल कमी नज़र आती है इंफॉर्मेशन की कि ये इसकी एफिकेसी है, इसकी इफेक्टिवनेस है, इसकी जो अफादियत है, एंड इम्पैक्ट ऑफ द वैक्सीन कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर होगा। क्योंकि देखें ये तसव्वुर किया जाता है कि ज़ाहिर है ये डॉक्टर्स और दूसरे पैरामेडिक स्टाफ जो है हमारे, तो उनको मतलब उनमें ज़्यादा अवेयरनेस होगी इस बारे में कि ये कितनी ज़रूरी है, तो यहीं पे जो है लोग नहीं लगवाना चाह रहे। तो इसलिए इस पॉइंट को पूरे को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है अब बाद में जब जनरल पब्लिक की तरफ आएगा, जब वो देखेंगे कि भाई ये हमारे डॉक्टर हजरात यही ट्रस्ट जो नहीं कर रहे इस वैक्सीन में, तो हम क्यों लगवाएं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कंसिडरिंग दिस रिस्पॉन्स, ये देखते हुए कि ये रिस्पांस आया है किसकी जानिब से, हेल्थ केयर कम्युनिटी की जानिब से, कि वो नहीं लगवा रहे, बड़ा अंडरवेलमिंग हमें रिस्पांस देखने को मिला है, ज़्यादा कोई जोश नज़र नहीं आया इस वैक्सीन लगवाने में। एक्टिव पॉलिसी आइट्रेशन एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल ऑट टू कम इन टू प्ले। अच्छा, पहले अब हम ये देख लेते हैं है क्या चीज़ एक्टिव पॉलिसी आइट्रेशन। अच्छा, अब ये क्या है एक्टिव पॉलिसी आइट्रेशन, ये होता है कि जो कोई आप एक पॉलिसी सेलेक्ट करते हो कि हम इस तरीके से है ना वो लेके चलेंगे इस चीज़ को, और फिर आप उसको क्या एक वैल्यू फंक्शन असाइन करते हो, फिर आप उसमें थोड़े और चेंजेस लेके आते हो अपनी पॉलिसी में, और फिर उसको असाइन करते हो एक वैल्यू कि भाई अब हम में कामयाबी हुई है या नाकामी हुई है, तो फिर आप क्या करते हो, एंड सो ऑन एंड दिस विल लीड टू ऑप्टिमल पॉलिसी। आप चेंज लाई जाते हो पॉलिसी में, और फिर आप ऑप्टिमल पॉलिसी में जाते हो कि जो बेस्ट आप पॉलिसी बना सकते हो ना वो होता है। तो अब ये कह रहे हैं कि जे इसके लिए भी ना इनको क्या बनाना चाहिए था हमारे पास फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे, ये एक्टिव पॉलिसी आइट्रेशन होनी चाहिए कि आप पॉलिसी लेके आओ कि किस तरीके से हमने लोगों को बावर कराना है कि आपने ये वैक्सीन लगानी है, फिर उसमें थोड़े चेंजेस लाओ, अपनी हिकमत अमली थोड़ी चेंज करो, और फिर आप देखो अगर ये ज़्यादा फ़ायदियत हो रही है, और इस तरह करते करते आप ऑप्टिमल लेवल पे पहुँचो कि जहाँ पे आप लोगों को कन्विंस कर सको कि वाकई ये वैक्सीन लगवाना आपके लिए फ़ायदा मंद है। तो उन्होंने कहा ऐसा होना चाहिए था,
ये क्या चीज़ दोबारा देखते हैं, एक्टिव पॉलिसी आइट्रेशन एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल ऑट टू कम इनटू प्ले। अच्छा, अब उस क्या बता रहे हैं कि किस तरह करना चाहिए था। फर्स्टली पहला, द रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल नीड टू बी केयरफुली रिकॉर्डेड, कि सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए था कि क्या मसला है, कि क्यों रिफ्यूज़ किया है, क्यों इनकार किया, और इसको बड़े केयरफुली रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था ताकि हम इस पे काम कर सकें कि क्यों लोग इनकार कर रहे हैं, एंड प्रेजेंटेड टू द पॉलिसी मेकर्स। और ये जो इन्होंने मतलब रीजंस थे ना, वो पॉलिसी मेकर्स को बताए जाते कि क्यों लोग इनकार कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने से, ताकि क्या हो, टू डिज़ाइन एन इफेक्टिव रोल आउट दैट टेक्स द रिस्पॉन्स ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स इनटू अकाउंट, ताकि जो है ना हम डिज़ाइन कर सकें कि किस तरीके से हम रोल आउट करें, किस तरीके से हम इंट्रोड्यूस करें, और उसमें हम मतलब किस तरह वायरस को इंट्रोड्यूस कराएं ये वैक्सीनेशन को, और उसमें उनका जो रिस्पॉन्स है, जो जवाब है इन फ्रंट लाइन वर्कर्स का, उनको क्या है इनटू अकाउंट, कि हम उसको मतलब जहन में रखते हुए कि क्या उन्होंने कहा है, उसके बाद हम ऐसी पॉलिसी बनाएं और फिर हम रोल आउट करें, तो फिर उन्होंने कहा उसका फ़ायदा होना है। अच्छा, अब आगे कह रहे हैं, इज़ देयर हेट्रोजेनिटी इन द रिस्पॉन्स, कि क्या हमें हेट्रोजेनिटी नजर, हेट्रोजेनिटी क्या होती है कि मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई एक चीज़ नहीं कह रहा, क्योंकि हर किसी के अपने अलग उस बारे में खदशात होंगे। हेट्रोजेनिटी को कह लें द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स इन करेक्टर और कंटेंट, कि हर कोई अलग चीज़ सोच रहा है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये यहाँ पे हेट्रोजेनिटी नज़र आती है इन रिस्पॉन्स में, लोगों के जवाब में, कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, व्हाट इज़ ड्राइविंग दिस हेट्रोजेनिटी, तो फिर क्या वजूहत है कि हर कोई जो है ना वो अलग अलग सोच रहा है कि जी हमने ये वैक्सीन नहीं लगानी। हाउ हैव नॉन कोविड इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स फेयर्ड इन आर डिस्ट्रिक्ट्स, फिर हमें सोचना होगा कि जो नॉन कोविड इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स हैं वो किस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना वो उनको इस्तेमाल किया गया कि लोगों को कन्विंस करें। ठीक है, और कह रहे हैं व्हाट ड्रोव द वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू नॉन कोविड इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स। अब उसको कंपेयर कर रहे हैं, एक तो ये हमारे पास ये इम्यूनाइजेशन कैंपेन हो गई, तो उन्होंने कहा हमें साथ वो भी देखना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई चीज़ हुई थी जिसमें लोग मतलब नहीं लगवाना चाह रहे थे, वेरिएशन हमें देखने को मिली थी किस चीज़ में, नॉन कोविड इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स, तो वहाँ पे वो सवालिया निशान पूछा है कि वहाँ पे हमें क्या देखना मिला था, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये आपने इम्यूनाइजेशन कैंपेन में देख लिया, उन्होंने कहा हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो भी खदशात हैं उसको जहन में रखें, खासतौर पर फ्रंट लाइन हेल्थ के वर्कर्स के, और फिर उसको लॉन्च करें। और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि ये नहीं तो फिर इसी तरह की जो हमारे पास नॉन कोविड इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स भी थी ना, उस पर लोगों का क्या रिएक्शन आया था। अच्छा, एज दिस डेटा इज़ एनालाइज्ड, उन्होंने कहा ये सारा डेटा जो है वो जब तक हम एनालाइज करते हैं, द एफिकेसी डेटा ऑफ द वैक्सीन प्रोक्योर्ड नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड इफेक्टिवली टू द पब्लिक एंड स्पेशली फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स। तो उन्होंने कहा जो इसकी इफेक्टिवनेस है, अफादियत है ना इस सारे डेटा की, इस वैक्सीन की जो हमें प्रोक्योर की है, जो हासिल की है, वो उन्होंने कहा ज़रूरत है कि हम उसको इफेक्टिवली क्या लोगों तक पहुँचाएँ, और ख़ास तौर पे जो है ना फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स उनको पहुँचाएँ कि भाई ये कितनी ज़रूरी है इस के वैक्सीन आप लगवाओ। If accompanied by the results of the trials and information on the rollout of this vaccine in other countries, it is likely to be even more beneficial. और इनका इसके साथ अगर हम क्या कंपनी कर दें, शामिल कर दें कि जो रिजल्ट्स थे ट्रायल्स का इन्फॉर्मेशन के, कि किस तरह वो रोल आउट किए गए थे वैक्सीन दूसरे ममालिक में, और हम उसके ट्रायल्स जो हैं वो भी क्या कर लें, वो भी इसके साथ शामिल कर दें, तो इट इज़ लाइकली टू बी इवन मोर बेनिफिशियल। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ज़्यादा फिर फ़ायदा मंद होगा। हैविंग सेड दैट, उन्होंने कहा ये सारी बातें करने के बाद ये बात करें, हैविंग सेड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल वैक्सीन रोल आउट्स एंड रिसर्च इन द रीजन। उन्होंने कहा हमें अपने रीजन में भी देखना होगा कि इस तरह की माजी में जो है ना हिस्टोरिकल वैक्सीन रोल आउट के, हमने कोई भी इस तरह की कोई बीमारी आई, कुछ आई, उसके बाद हमने कोई वैक्सीनेशन स्टार्ट की, तो उसके क्या नताइज रहे थे, ख़ासतौर पर इस रीजन की बात कर रहा है। दैट हैज़ इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेसन्स फॉर हेल्थ मिनिस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज़, और जिसमें क्या है इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेसन्स हैं हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के लिए, ख़ासतौर पर यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में। अच्छा, अब एग्जाम्पल का कहाँ कौन से ईयर की दे रहे हैं, ये ईयर की दे रहे हैं इसमें 2011 की। अभी कह रहे हैं कि जी इन 2011 में क्या हुआ था, एलिसन बिश एंड को-ऑथर समराइज्ड की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अपटेक ऑफ वैक्सीनेशंस। उन्होंने कहा 2011 की एक स्टडी की बात कर रहे हैं, उसमें एलिसन बिश और को-ऑथर थे, उन्होंने एक समराइज़ किया, खुलासा किया कि जो अहम डिटर्मिनेंट्स थे कि किस वजह से ये लोग हैं ना वो ये इसकी कंजम्पशन लेते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं वैक्सीनेशंस को। और फिर उन्होंने कहा कि और इनकार क्यों करते हैं,
Refusal is driven by perceptions about the pandemic being mild, vaccine efficacy, and in some areas by gender. अच्छा, और क्या इनको चीज़ मजबूर करती है कि वो इनकार करें? वो एक परसेप्शन होते हैं, ख्याल होते हैं किस बारे में कि कि पेंडेमिक जो है बीइंग माइल्ड, कि भाई माइल्ड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की, वैक्सीनेशन की। फिर वैक्सीन, लोगों को एतराज़ होता है वैक्सीन एफिकेसी पे कि भाई इसकी इफेक्टिवनेस है कि नहीं है, हमें लगवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। और कुछ एरियाज़ में है ना वो बाय जेंडर भी इन्होंने कहा कि लोगों का एक परसेप्शन होता है कि जिसकी बुनियाद पे वो क्या है, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं इस वैक्सीन को लगाना। अच्छा, अब उसके अलावा और स्टडीज़ कौन सी हैं? वो कह रहे हैं जी, अकॉर्डिंग टू बिश एंड को ऑथर्स, वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड द रिलक्टेंस टू गेट वन सेल्फ वैक्सीनेटेड इज़ द ओमिशन बायस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे इसकी सबसे मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी है ना, वो ये ओमिशन बायस लगी है इस पूरे ओपिनियन में। और वो क्या है उसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा ये बिश और को ऑथर्स जो है ना, उसमें उन्होंने पहला रीज़न जो बताया है कि क्यों लोग नहीं लगवाना चाहते वैक्सीन, वो है ओमिशन बायस। अच्छा, अब ओमिशन बायस क्या होता है कि देखें, इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे बताऊं कि एक चीज़ है वो करके भी ख़तरा है और उसी चीज़ का ना करके भी ख़तरा है। तो आप किस चीज़ को फेवर करते हो? ना करके। फिर आप कहते हो ये ना हो कि हम लगवाएं तो ख़तरा हो जाए। एग्जांपल ऐसे दूंगे जी, डॉक्टर है वो कहेगा जी जो मरीज़ है वो 50-50 चांस है कि अगर आप उसका ऑपरेशन कराओगे तो फिर भी मर जाएगा, और हो सकता है अगर आप नहीं कराते तो फिर भी है क्या है 50% चांस है कि वो बच जाएगा। तो आप किस तरफ जाओगे? आप कहोगे कि भी कराने में मसला ना हो जाए, हम नहीं कराते, जितनी ज़िंदगी है चल जाए। तो अब बड़ी दफ़ा आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि जी इसी तरह ही रहने दो, ये ना हो कि हम कोई ऑपरेशन या कोई इस तरह का कोई प्रोसीजर कराएं तो उसमें क्या है डेथ हो जाए। तो यहाँ पे भी ओमिशन बायस की कह रहे हो कि आप किस तरफ चले जाते हो? ओमिशन बायस। जिस तरह यहाँ पे आप कहोगे जी वैक्सीनेशन है कि लगाने से भी कोई मसला हो सकता है, तो आप किस तरफ जाओगे कि ना लगवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बात आ रहा है ओमिशन बायस, आप किस तरफ आपका झुकाव होता है। ओमिशन बायस, ओमिशन होता है किसी छोड़ देना, यानी कि आप ना लगाओ, आप कहो कि नहीं भाई उसका ज़्यादा खतरा है कि लगा के हो जाए, तो हो सकता है हम नहीं लगाते तो फिर क्या हो, बचत हो जाए। उन्होंने कहा दिस मीन्स दैट ब्रिंगिंग हार्म टू वन सेल्फ थ्रू एक्शन इज लेस प्रेफरेबल देन हार्म दैट कम्स वंस वे विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं इसको क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ। दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है? ब्रिंगिंग हार्म, अपने नुकसान पहुंचाना, टू वन सेल्फ, अपने आप को, थ्रू एक्शन। ठीक है, जिस तरह ये मैंने आपको ऑपरेशन में एग्जांपल दी थी कि आप क्या, अगर आपको कहोगे जी थ्रू एक्शन, क्या इस तरह करवा के अगर नुकसान हो, इज़ लेस प्रेफरेबल, कि लोग इसको नहीं प्रेफर करते, नहीं तरजीह देते, देन हार्म डेट कम्स वंस वे विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। ठीक है, उससे अगर हम कंपैरिजन करें कि आपको कोई नुकसान पहुंचे बगैर कोई एक्शन लेने से, आप कहते हो चलो वो कबूल है कि हम कुछ ना करें और हमें नुकसान हो जाए, बजाय इसके कि हम कुछ करें और हमें नुकसान हो जाए। तो ये हमारे पास क्या है? ओमिशन बायस। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक इनटू दिस इनटू अकाउंट व्हेन डिज़ाइनिंग इंफॉर्मेशनल कैंपेन्स एंड रोल आउट प्लान। तो उन्होंने कहा ये अहम है, इस चीज़ को हम अपने जहन में रखना जब हम डिज़ाइन कर रहे हों अपनी कैंपेन्स और रोल आउट प्लान के हम शुरू कर रहे हैं कि लोगों का रुझान सारा किस तरफ जाएगा? इस ओमिशन बायस की तरफ जाएगा कि भाई हम कुछ नहीं करते, नुकसान हो जाए कबूल है, लेकिन हमने कुछ करके नुकसान नहीं पहुंचाना अपने आप को। एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी प्रपोज्ड बाय ऑथर्स इज़ वन ऑफ एनेबलिंग सिटीजन्स टू, अच्छा उन्होंने कहा क्या एक अहम है स्ट्रेटजी कि क्या करें? टू व्यू इम्यूनाइजेशन एज अ सोशल नॉर्म, कि आप उसको इस तरह खासतौर पर सोशल मीडिया वगैरह पे दिखाओ कि भाई ये इम्यूनाइजेशन है कि आप लगवा रहे हो वैक्सीनेशन, ये क्या है? एक सोशल नॉर्म है, एक क्या है? रूटीन है, कोई अलग चीज़ नहीं है। दिस लेंस अलाउज सिटीजन्स टू कंसिडर द एक्ट ऑफ नॉट बीइंग वैक्सीनेटेड एज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म। और इससे क्या होगा कि यो लोग नहीं लगवाएंगे ये वैक्सीन, तो वो क्या देखा जाएगा माशरे में कि वो डिवीशन है वो उससे हट के है फ्रॉम द नॉर्म, कि जब हर कोई लगवा रहा होगा तो वो लोग ये नहीं लगवा रहे, वो अपने आप को क्या है उससे अलग समझे, कि ये ना हो कि, क्योंकि आजकल तो अभी ये हो रहा है ना कि कभी कभी हमें कोई नज़र आ जाता है, कोई फेमस पर्सनैलिटी वगैरह कोई लगवा रहे हैं ये, तो लेकिन उन्होंने कहा अगर आप इसको बिल्कुल नॉर्म बना दो ना कि हर कोई ये कर रहा है काम, तो फिर जाहिर है तो वो लोग नहीं लगवाएंगे, वो क्या है अपने आप को अलग फील करेंगे, तो वो भी शायद इस तरफ जाएं कि ये तो भाई इसकी रूटीन की चीज़ है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो सारी दुनिया लगवा रही है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ भी है ना हमें फ़ायदा दे सकती है कि हम इसको बिल्कुल एक नॉर्म बना दें, एक रूटीन का मैटर बना दें, बजाय इसके कि हमें कभी कभी नज़र आए कि ये वैक्सीन लगाई जा रही है। टू डू दैट एंड इंक्रीज अपटेक, उन्होंने कहा ये करने के लिए और कि इंक्रीज कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कि लोग ज़्यादा ज़्यादा ये वैक्सीन लगाएं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट। किसी भी चीज़ में ज़ाहिर ज़रूरी होता है कि आप ट्रस्ट बिल्ड करो कि वाकई ये क्या चीज़ है, इसकी अहमियत है।
नॉट ओनली इन द वैक्सीनेशन इटसेल्फ, मैंने कहा ना सिर्फ वैक्सीनेशन में बट ऑल्सो इन द प्रोवाइडर ऑफ द वैक्सीन, और जो प्रोवाइडर ऑफ द वैक्सीन है उसमें भी। ठीक है, अभी आगे कह रहे हैं रिसर्च एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय जिश्ना दास एंड सुमैया दास 2003, यानी 2003 में जो है ना ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट की गई थी। और कहाँ की गई थी? इंडियन विलेज में की गई थी। हैज़ इंपॉर्टेंट पॉलिसी लेसन्स फॉर हेल्थ मिनिस्ट्रीज़, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, सबक है हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ के लिए, और वो क्या है वो देखते हैं। उन्हें कह रहे हैं दी एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर्स पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द डिमांड फॉर वैक्सीनेशन, और ये एक्सपेरिमेंट जो है ना वो एक्सप्लोर करता है एक पहलू, किस तरह ये डिमांड होती है वैक्सीनेशंस की। Amongst other lessons, it concludes that trust in the service provider and success of parallel programs by the same service provider is crucial to the uptake of the vaccine. उसमें उन्होंने ये देखा कि जी जो अहम बात है कि एक तो आपका ट्रस्ट हो सर्विस प्रोवाइडर में कि वाकई वो सही चीज़ दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ है सक्सेस ऑफ पैरेलल प्रोग्राम्स। उसी तरह के जो 7 दूसरे पैरेलल प्रोग्राम्स हैं उनमें भी क्या है उन्हीं सर्विस प्रोवाइडर की जानिब से उसमें भी क्या है कामयाबी हुई हो। ठीक है, सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर उसमें यही नहीं कि जी एक सर्विस प्रोवाइडर एक जगह जहाँ पे कामयाब हो गया, उन्होंने कहा उसी तरह उसी सर्विस प्रोवाइडर के जो दूसरे पैरेलल प्रोग्राम है साथ जो थे ना ये उसी सर्विस प्रोवाइडर के, तो वो भी क्या कामयाब हों। तो उन्होंने कहा ये क्रूशल है, ये अहम है टू द अपटेक ऑफ द वैक्सीन के बजाय है लोग ज़्यादा इसके कंजम्पशन करेंगे कि वो देखेंगे कि भाई ये सर्विस प्रोवाइडर है उस पर क्या है उनका ट्रस्ट बन जाएगा कि वाकई इनकी वैक्सीन जो है वो सही है। ड्यूरिंग दिस स्टडी वैक्सीनेशन रेट्स इन अ विलेज डिक्लाइंड, उन्होंने कहा इस स्टडी में क्या हुआ वैक्सीनेशन रेट्स, ये वैक्सीन लगाने का जो रेट होता है वो क्या है डिक्लाइन कर गया, कम हो गया आफ्टर द डेथ ऑफ 2 वुमेन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उन्होंने कहा जो 2 ख़वातीन की जब डेथ हुई चाइल्ड बर्थ के दौरान तो वो क्या है वैक्सीनेशन रेट जो है वो कम हो गया। दिस लेड टू इंक्रीज मिसट्रस्ट इन द सर्विस प्रोवाइडर्स रिकमेंडेशन टू बी वैक्सीनेटेड, और वहाँ पे क्या हुआ इस स्टडी के बारे में बता रहे हैं कि लोगों का जो ट्रस्ट था वो मतलब मिसट्रस्ट में तब्दील हो गया कि जी इसको लगवाया जाए इस इनकी वैक्सीन को। तो ये मतलब पूरी स्टडी में अब इस तरीके से बता रहे हैं कि किस तरीके से आप ट्रस्ट हासिल भी कर लेते हो और एकदम अगर कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो ट्रस्ट जो है वो ख़त्म भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखें in light of these findings it is also critical that research in the past 1 year on how information is conveyed and by whom to build trust and confidence in the communication campaign and health system is effectively utilized। उन्होंने कहा ये भी अहम है कि किस तरह की रिसर्च की गई है पिछले 1 साल में और किस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाई गई है एंड बाय whom to build trust, और किन की जानिब से पहुंचाई गई है ताकि क्या हो एक ये ट्रस्ट कायम हो, कॉन्फिडेंस कायम हो किस चीज़ में इन द कम्युनिकेशन कैंपेन, कि आप कम्युनिकेशन कैंपेन में लोगों को बताओ कि भाई क्या है ये वैक्सीन, एंड हेल्थ सिस्टम इज़ इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज, और कि किस तरह ये हेल्थ सिस्टम्स में है ना वो इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज इस्तेमाल की जा सकती है। नॉट ओनली अच्छा आगे कह रहे हैं नॉट ओनली कैन एन इफेक्टिव कैंपेन इंक्रीज वैक्सीनेशन अपटेक, उन्होंने कहा ना सिर्फ अगर कोई इफेक्टिव एक मौसर कैंपेन अगर चलाई हो तो फिर क्या है ये बढ़ा देती है वैक्सीनेशन अपटेक, तो यानी कि ज़्यादा लोग जो है ये वैक्सीन लगाना शुरू कर देते हैं। इट कैन ऑल्सो फर्दर इंक्रीज कंप्लायंस विद SOPs, और फिर लोग क्या है वो ये एक और चीज़ क्या बढ़ा देती है कि लोग कंप्लायंस करना स्टार्ट कर देते हैं किससे SOPs से, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स से। अच्छा ये कह रहे हैं कि जी इफेक्टिव effective communication campaigns have been led by credible public health leaders whose message have been readily accepted and implemented by the people। अच्छा अब एक और चीज़ अहम जो बात यहाँ पे की गई है कि आप जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन्स हैं ना वो अगर आप उन लोगों के ज़रिए कराओ जो क्या है क्रेडिबल पब्लिक हेल्थ लीडर्स, ठीक है, तो उसमें क्या होता है चांस होता है कि उनका जो मैसेज है वो ज़्यादा जल्दी जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हुज मैसेज हैज़ बीन रेडली एक्सेप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पीपल, और लोग उसको क्या है इम्प्लीमेंट करें। और एग्जांपल यहाँ पे किसकी दे रहे हैं, वी सी वन सच एग्जांपल इन इंडिया। इंडिया में हम एग्जांपल देख रहे हैं वेयर नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी लेड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैंपेन दैट इंक्रीज्ड कंप्लायंस विद SOPs, कि हमने वहाँ पे देखा कि इंडिया में जो इनके नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बनर्जी, उन्होंने एक कैंपेन चलाई, बड़ी मौसर कैंपेन चलाई जिसने बढ़ा दिया इंक्रीज़ कर दिया क्या चीज़ कंप्लायंस, कि उनको पूरा करना, ये SOPs थी उनकी क्या है उनको आप पूरा करना। कंप्लायंस का क्या मतलब होता है कि आप उस पर अमल करना, ठीक है, SOPs के साथ। इन अदर कैंपेन्स, दूसरी कैंपेन्स में क्या हुआ, क्रेडिबल लोकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव इफेक्टिवली लेड सक्सेसफुल कैंपेन्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ पीयर एडवाइजिंग एट वर्क प्लेसेस ऑल्सो हैज़ बीन पॉजिटिव। ठीक है, एक तो वो कह रहे हैं कि एक ऐसे लोगों से आप ये पैगाम पहुँचाओ जो क्या है
जिनकी कोई एक क्रेडिबिलिटी हो और वो क्या है रेडिली एक्सेप्ट कर लिया जाता है आवाम में। और दूसरी चीज़ की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये इस तरह की कैंपेन्स किस तरह कामयाब बनाई जा सकती हैं, ये जो पीयर एडवाइजिंग के ज़रिए भी है ना वर्क प्लेसेस में, उससे भी पॉजिटिव हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। गिवन दिस एविडेंस, अच्छा, और यहाँ पे बात करें द अनाउंसमेंट बाय स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम डॉक्टर फैसल सुल्तान, अब इनकी बात कर रहे हैं ऑन ट्विटर। इन्होंने ट्विटर पे क्या ऐलान किया, डेट ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट डोज, कि उसने जो है ना ये मतलब वैक्सीन का शॉट जो लगवाया है, इज़ अ वेलकम स्टेप। उन्होंने कहा ये वेलकम स्टेप है कि सिर्फ टूवर्ड्स इंक्रीजिंग रजिस्ट्रेशन एंड वैक्सीनेशन रेट्स। तो उन्होंने कहा ये भी उस तरफ जा सकता है, एक अच्छा निशान हो सकता है, साइन हो सकता है कि लोग ज़्यादा हमें रजिस्ट्रेशन में क्या है इजाफा देखने को मिले और वैक्सीनेशन रेट्स में भी। क्यों? क्योंकि आप इनका ये जो है डॉक्टर फैसल सुल्तान, इसने अब ट्विटर पे आके कहा कि जी मैंने ये लगवाई है वैक्सीन। तो यहाँ भी वो बात कर रहे हैं कि या तो आप उन लोगों से आप लगवाओ जो क्या है जिनकी क्रेडिबिलिटी हो लोगों में, ताकि वो क्या है रेडिली एक्सेप्ट हो जाए ये बात कि भाई ये वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। या यहाँ पे जो दूसरी बात कर रहे थे वो थी हमारे पास इसकी पीयर एडवाइजिंग की, ठीक है। अच्छा, और लास्ट पैराग्राफ आ गया, लास्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। Using data to effectively diagnose the reasons for the heterogeneous and low uptake, the government must use the local public and private health infrastructure efficiently to meet vaccination targets. उन्होंने कहा ये डाटा को है ना मौसर तरीके से हम डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए कि क्या रीजंस हैं इस हेट्रोजीनियस के लो अपटेक के, कि क्यों लोग ये नहीं लगवाना चाह रहे और क्यों लोगों के मतलब हेट्रोजीनियस व्यूज़ हैं, यानी कोई कुछ कह रहा है क्योंकि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई गई ना। तो हर कोई उनका ये मुख्तलिफ राय रख रहा है, डाइवर्स ओपिनियन रख रहा है और कंजम्पशन इसकी इस वैक्सीन की बड़ी कम है। तो गवर्नमेंट मस्ट चूज़, गवर्नमेंट को क्या है इस्तेमाल करना चाहिए क्या चीज़, लोकल पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंटली। उन्होंने कहा इस चीज़ को पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करने के लिए, टू मीट वैक्सीनेशन टारगेट्स। यानी क्योंकि अभी तो देखें ना पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया में, अगर हम देखें तो पाकिस्तान कितना पीछे है। तो उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए क्या करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, मीट कर सके वैक्सीनेशन टारगेट्स के हमने इतने लोगों को जो है ना वो क्या है वैक्सीनेट करना है। दिस क्लोसल टास्क, क्लोसल क्या होता है, क्लोसल होता है आप कह लें कि जी एक मिनट, क्लोसल हमारे पास होता है आप कह लें ह्यूज कह लें, जाइगेंटिक कह लें, बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा टास्क है, इज़ लाइकली टू बिकम ईजियर। ये उम्मीद है ये क्या है ये आसान हो जाएगा, किस तरह, विद एन इफेक्टिव स्मार्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। अगर हम इस्तेमाल करें एक मौसर स्मार्ट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के लोगों को तक जो है ना वो पैगाम जो है वो पहुंचा सकें। एवरी केयरफुली डेलिब्रेटेड मैयर, और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कोई भी सोच समझ के लिया गया जो है ना वो सोच समझ के और बहस करके अच्छे तरीके से सोच समझ के कोई मैयर लिया जाए, एक इकदाम किया जाए इन दिस कैंपेन, इस सारी मुहिम में। ब्रिंग्स अस वन स्टेप क्लोजर टू द एंड ऑफ दिस पैंडमिक, वो हमें ले जाएगा एक कदम और आगे, किस तरफ, कि इस पूरे पैंडमिक के इख्तिताम की जानिब ले जाएगा। अ थॉट, और ये क्या है, अ थॉट एक ऐसा ख्याल है डेट ऑलमोस्ट सीम्स यूटोपियन, जो बिल्कुल क्या है एक यूटोपियन लगता है। यूटोपिया क्या होता है कि एक ख्याली शहर होता है जहाँ हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आइडियल है, आइडियल वर्ल्ड है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये ख्याल कि ये हमें इस तरह के अगर हम मैयर्स लें तो ये हमें ले जाएगा एक कदम और करीब इस सारे वायरस को ख़त्म करने से। तो उन्होंने कहा ये ख्याल बिल्कुल एक क्या है, बिल्कुल एक यूटोपियन हमें एक ख्याल लगता है कि जहाँ, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने कहा हमने ये साल देखा है, तो बिल्कुल ये सिर्फ सोचना कि जी पैंडमिक जो है ना वो हमें मतलब जो ख़त्म हो जाएगा ये सारा वायरस, तो उस तरफ हमें ले जाएगा। और ये बिल्कुल क्या है यूटोपियन थॉट है, यानी कि बिल्कुल ये वो चीज़ होती है ना ये नामुमकिन हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि जी सिर्फ ये तो आप बिल्कुल वो बात कर रहे हो कि वहाँ पे हो यूटोपियन, क्योंकि इमेजिनरी सिटी में होता है ना कि जहाँ हर चीज़ परफेक्ट हो। तो ये उस बारे में बात कर रहे हैं। पूरा हमारा ओपिनियन था कि किस तरीके से लोग जो है ना वो नहीं लगवाना चाह रहे ये वायरस, क्योंकि लोगों को खदशात हैं। एक तो ये चाइना से आया हुआ है इस वजह से, एक तो कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका का, और कुछ लोग देख रहे हैं कि भाई कोई इसके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाती। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने बात की है ओमिशन बायस की, कि लोग कहते हैं इससे बेहतर है कि हम लगा के मरें ये वैक्सीन, कि ना लगा के भी हम देख लेते हैं कि अगर उससे ही काम चलता है तो चल जाए, ठीक है।
तो आज का ये मैंने ओपिनियन बनाया था। अपनी आप फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, और यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।